डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ आएगा और फिर थाना का घेराव होगा। जब भी कोई दलित शोषित वंचित के साथ गलत काम होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, रेप होगा, इस तरह की घटनाओं में जाएंगे और थाना को फिर घेरेंगे और फिर उसी तरह से संविधान से जूता से मारने का काम करेंगे पुलिस प्रशासन को। लड़ाई अगर ब्राह्मण समाज का भी लड़का लड़ेगा और खुलम खुला थाना अध्यक्ष में थाना में जाकर के, कार्यालयों में जाकर के, सीओ बीडीओ के सामने जाकर के अगर दलितों को न्याय दिला रहा है तो मेरा लिए वो हीरो होगा। न विरोधी लोग उसको 500 1000 रुपया दे करके उस पे गोल्डन दास की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि गोल्डन दास जब आएंगे तो तुम लोग को, सारे लोगों का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार में और हमारे साथ हैं एक एडिटर हरदन बसंत जी। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार में एक उभरता सितारा गोल्डन दास को जेल के हिरासत में रखा गया है और उनको रिहाई का लेकर बहुत सारे समर्थन लोग उनको ये मिलाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिंदर बसंत है, जनतंत्र खबर के मेन संपादक है सर। ये बताइए कि बिहार के जो उभरते सितारा को गोल्डन दास को पुलिस जो हिरासत में जेल में है, उसको कब तक छोड़ने का प्रक्रिया भी है? देखिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं, जैसे उस समय आपको पता होगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर जिला में उनको आरोपी को न पकड़ के गोल्डन दास को पकड़ा गया। वो चाल था और चाल के माध्यम से पकड़कर उनको बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया, जिसमें आपको कुछ दिन पहले वीडियो भी देखे होंगे, जिसमें वीडियो में उनका हाथ मार करके तोड़ दिया है, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया है। और जेल में उनको बहुत तमाम तरह के कई आरोप लगा लगा कर उनको पर्सनली टारगेट कर करके उनको बांध बांध कर मार मार कर उनको एकदम कचूमर निकाल दिया, कहीं का वो नहीं रह गया है। लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन मनमानी तरीका से गोल्डन दास को फंसा करके, चूंकि जब वहां पे यादव समाज के लोगों के द्वारा जब वहां पे हड़कंप मचाया गया, उसमें गोल्डन दास का एक भी व्यक्ति नहीं था, वो गांव के ही सारे लोग थे। और साजिश के तहत, चूंकि पहले से एसआईटी का टीम गठित हुआ था गोल्डन दास को पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए एसआईटी को पहले से सूचना दे दिया गया था। चूंकि गलती गोल्डन दास का यही था कि वहां पे गए थे न्याय दिलाने के लिए, तो ऐलान करके गए थे। अगर वो ऐलान करके नहीं गए होते तो आज वो जेल में नहीं होते। तो धोखा से उनको पकड़ लिया और ले जाकर बहुत बढ़िया से बहुत मार मारा है। और उन पे पता है कितना केस है? 10 से 15 केस लाद दिया है। बिहार का जितना भी गोल्डन दास नाम के जितने व्यक्ति लोग हैं, सभी लोगों का केस इन्हीं पर ठोक दिया है। तो गोल्डन दास का जितना भी केसें हैं, बारी बारी से सबका जो है वो बेल हो रहा है। अभी पिछले दिनों वहाँ पे जो पारू का मामला था मुजफ्फरपुर, उसमें बेल हो गया है। गया जिला में भी एक केस था, वहां पर भी बेल हो गया। कुछ ऐसे भी केसें हैं जिसमें अभी बेल होना बाकी है। तो मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ता से अधिक नहीं टाइम लगेगा, बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। पूरे देश के समर्थन लोग हैं जो गोल्डन दास को रिहाई को लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि कब तक वो निकलेंगे, कब तक वो रिहाई होंगे। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति गोल्डन दास को चाहने वाले लोग हैं, समर्थक लोग हैं, वो लोग थोड़ा धीरज रखें। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएंगे और फिर जिस प्रकार से लड़ाई दहाड़ते थे शेर की तरह, फिर आएंगे और शेर की तरह ही दहाड़ेंगे। और दहाड़ने के बाद जितने भी उनके विरोधी थे, जो लोग कहता था कि गोल्डन दास ये नहीं है, गोल्डन दास वो नहीं है, गोल्डन दास डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों से बात भी होती है कभी कभी। उनके जो वकील हैं, 2 लोग वकील हैं जो मुजफ्फरपुर में काम करते हैं, उन लोगों से बात होती है तो बताते हैं कि गोल्डन दास उभरता हुआ सितारा है पूरे भारत का, और वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। आज भी उसका तेवर अगर देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में गोल्डन दास जो है हथकड़ी लगा हुआ है, उनका हाथ भी तोड़ दिया है मार करके। लेकिन उस स्थिति में गोल्डन दास क्या कह रहे हैं कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष का हिम्मत है तो अकेले पकड़ के दिखा दे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल में रह करके इतना तेवर के साथ बात कर सकता है आदमी जिसका हाथ भी तोड़ दिया गया है। तो सोचिए वो व्यक्ति निकलने के बाद क्या हाल करेगा वो लोगों का। कुछ लोग कहना है कि गोल्डन दास जिस तरह से उभरते सितारा की नजर में आते हैं, डूबते चांद की तरफ से वो दिखाई देंगे, वो इस तरह का तेवर उनके पास नहीं रहेगा। बिल्कुल ही नहीं। इसका उदाहरण मैंने पहले अभी बताया कि जो व्यक्ति जेल में रहकर इतना दहाड़ सकता है, क्योंकि जेल में रह रहा है तो सब पुलिस कर्मी के माध्यम से हर तरह घेरा हुआ है, हर तरह से घिरा हुआ है। लेकिन जब बाहर निकल जाएगा तो डरेगा। जब जेल में नहीं डर रहा है तो बाहर डर सकता है? ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सब सोच सकता है। इसीलिए गोल्डन दास को जो व्यक्ति इस तरह का कह रहा है कि डूब जाएगा, तो डूबने वाला व्यक्ति नहीं है। ये मेरा
खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है कि गोल्डन दास हिलने टस से मस नहीं हुआ है, और उससे डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ आएगा और फिर थाना का घेराव होगा जब भी कोई दलित शोषित वंचित के साथ गलत काम होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, रेप होगा, इस तरह की घटनाओं में जाएंगे और थाना को फिर घेरेंगे और फिर उसी तरह से संविधान से जूता से मारने का काम करेंगे पुलिस प्रशासन को। क्या लग रहा है कब तक उनका रिहाई होने का चांस है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1 से 2 हफ्ता मुझे लग रहा है, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि कानूनी की जो प्रक्रिया होती है धीरे धीरे हो रही है और बहुत सारे केस हैं जिसमें से वो बेल हो गया है उनका। कुछ ऐसे केस हैं जिसमें बेल होना बाकी है, जैसे पटना का गौरी चक है, गौरी चक का मामला था जिसमें पुलिस थाना पे ही जाकर के वो लोग जो है काफी थाना पे गए थे न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और वहां पे केस फर्जी केस बना दिया है। उसमें थोड़ा सा बेल होना बाकी है, उस वो बेल हो जाएगा तो 1 से 2 हफ्ता के अंदर गोल्डन दास आपके सामने होंगे। कुछ लोग उनके विरोधी जो है उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो अनुसूचित जाति का नहीं है, वो इस तरह का बहुत सारे सवाल उठाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जो लोग ये सवाल, मैं जानता हूं जो कौन लोग उठाते हैं, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वही लोग पहले उसको ये उठा रहे हैं सवाल कि गोल्डन दास चमार नहीं दबगर जाति का है। दबगर किस जाति में, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि गोल्डन दास चमार नहीं दबगर है, तो दबगर जाति का है तो तुम ही लोग पहले चमार चमार कह के उसको उठाए हो। तुम लोग का वीडियो सब वायरल हो रहा है, पहले तुम ही लोग वायरल किया कि चमार का छोरा चमार का छोरा, आज तुम कह रहे दबगर है। अच्छा, दबगर किस जाति में आता है? शेड्यूल कास्ट में आता है, अनुसूचित जाति में आता है, और कुछ लोग कहता है चमार रहेगा तभी हम उसका साथ देंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर SC ST की लड़ाई अगर ब्राह्मण समाज का भी लड़का लड़ेगा और खुलम खुला थाना अध्यक्ष में थाना में जाकर के, कार्यालयों में जाकर के, CO BDO के सामने जाकर के अगर दलितों को न्याय दिला रहा है तो मेरे लिए वो हीरो होगा, न कि हमारे जाति का कायर लोग और बुद्धिल लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गोल्डन दास जो आरोप लगा रहा है कि दबगर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गोल्डन दास को पर्सनली जानता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अपने पत्नी को न्याय नहीं दिला सकता दूसरे को क्या दिलाएगा? कौन सा पत्नी? जो पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो उस तरह के रोज पत्नियां बनती हैं, 2-4-500 में लोग नहीं होता है कि दीजिए 500 क्या रुपया। सच्चाई है सर, उसको थोड़ा सच्चाई सरासर झूठ बात है। आप सुने होंगे एगो बाबा वायरल हो रहा था, क्या बोलते हैं, तेगलवा बाबा। तेगलवा बाबा के पास पत्रकार लोग जाता था, जो यूट्यूबर लोग थे, 500 रुपया लेता था और जिसको भी गरियाना है गरियाता था लोग, बोलता था कि लो 500 रुपया और तानिया झा को गाली दे दो। खूब तानिया झा को रेल रहा था, खूब रेल रहा था, माई बहन सब कर रहा था, लेकिन एक दिन धरा गया, बस उसको कुटाई कर दी तानिया झा। तो उसी तरह से ये जो लड़की और औरत है वो लोग 500 रुपया लेकर के इस तरह का बयानबाजी कर रही है, और इसको जो विरोधी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी खास व्यक्ति का, विरोधी लोग उसको 500-1000 रुपया दे करके उस पे गोल्डन दास की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि गोल्डन दास जब आएंगे तो तुम लोगों को सारे लोगों का हिसाब किताब कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। क्या ये लगाया हो जो आरोप वो गलत है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। गोल्डन दास की पत्नी है तो भाई उसके साथ रहो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? वो तो खाली बयानबाजी करे, कोई प्रूफ दिखाइए शादी विवाह का, कोई फोटो है? फोटो होना चाहिए ना। वो बच्चा भी बता रहे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। बच्चा है कहाँ? बच्चा वीडियो में तो दिखाई नहीं दे रहा है। शादी विवाह का कोई तो प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, हम कह देंगे कि मैं बहन जी का नाती हूँ, तो मैं बहन जी का नाती हो जाऊंगा। सामाजिक रूप से तो हो सकते हैं, लेकिन असल में नहीं ना हो सकते हैं जी। हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। शादी विवाह का जैसे गोल्डन पर आरोप लग रहा था, तो गोल्डन दास का आरोप लग रहा है तो फोटो वीडियो होना चाहिए ना, दिखाइए। काहे नहीं कोई वायरल किया फोटो वीडियो? इसका मतलब साफ है कि पैसा लेकर किस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए इस बात को मैं नकारता हूँ। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे गोल्डन दास के जितने भी दर्शक लोग हैं, गोल्डन दास को जो इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होगा और गोल्डन दास 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप लोगों के बीच आएंगे और उसी तरह से उसी तेवर में दहाड़ेंगे। इनको बातों पर कितना सहमत है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।